हाँ जी, तो अगर आज की क्लास आप देख रहे हो तो एक काम करो, एनसीईआरटी बुक को लेके बैठो। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने जितना थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है विद एग्जाम्पल, अब हम काम करते हैं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही होती है, सर आप कंसेप्ट बता रहे हो, क्वेश्चन नहीं करा रहे ज़्यादा, हमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, हमें डाउट आ रहे हैं। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, इस वाले वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व कैसे किए जाते हैं वो अप्रोच बताने वाला हूं, और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा, जिससे कि आप दोनों एक्सरसाइज आज की क्लास अटेंड करने के बाद अटेम्प्ट कर पाओगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, समझा मेरे से? उसके बाद में गूगल करना बंद कर दो, मेरे से पूछ लो, क्वेश्चन का ट्राई करो, जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा मार्क करो, उनको लाइव क्लास में पूछेंगे। ठीक है जी? तो एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लो सब लोग। अब 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें एक दो चीजें लिखी हुई है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो दोनों वर्ड पे ध्यान देना है, पोलिनोमियल की कंडीशन भी चेक करनी है और वन वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है? पोलिनोमियल की कौन सी कंडीशन चेक करनी है आपको? सर पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, मैंने एग्जांपल से कराया है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कौन कौन सा पोलिनोमियल है। फिर आपको ये भी देखना है क्या वहां पर ओनली वन वेरिएबल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट में है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे x की पावर 2 होल नंबर है, x ओनली लिखा हुआ है, ओनली x, तो x की पावर 1 है यहाँ पे, ये भी होल नंबर है, और 7 को आप 7x की पावर 0 लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ इसको ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट करो। ठीक है? मजा आने लग जाएगा आपको अपने आप। तो सब कुछ होल नंबर है तो आप बोलोगे कि हाँ ये पोलिनोमियल है, बट रुको, क्या यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है? बोले हाँ सर x ही यूज हो रहा है, तो दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करना है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर √2 लिखा हुआ है एक जगह पे सेकंड क्वेश्चन में, तो भाई मैंने कहा वेरिएबल की पावर चेक करो, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है अपन को। ठीक है ना? उसके बाद अपन बात करते हैं, लेक्चर पढ़ के आए हो ना? हाँ, तभी आप कर पाओगे अभी इजीली। तो ऐसे करते करते आप आराम से करोगे। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है, सर x की पावर 10 है, होल नंबर है, y की पावर 3 है, होल नंबर है, t की पावर 50 है, होल नंबर है। मैंने रूट सब सिखा रखा है आपको, न्यूमरेटर में लेके आते वो भी सिखा रखा है आपको। तो ऐसा मत करना कि सर थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फोर्थ में प्रॉब्लम है। करके देखो, यहाँ पे आपको लगेगा सब कुछ होल नंबर, तो आप लिख दोगे यस पोलिनोमियल। रुक जाओ, शांति। वेरिएबल क्या क्या यूज है इस क्वेश्चन में? x भी है, y भी है, t भी है। तो क्या सिंगल वेरिएबल यूज हुआ, वन वेरिएबल? नहीं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो आप इसको बोलोगे दिस इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लेकिन हमसे पूछा क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। समझ गए बात को? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो ढूंढ लो, मैंने आपको सिखा रखा है। अगर x² अकेला लिखा हुआ है, उसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई होता है, तो कोफिशिएंट 1 होता है। अगर माइनस x² लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका कोफिशिएंट -1 होता है। सर x² की टर्म ही गायब है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ही गायब हुई होगी। ठीक है? तो कोफिशिएंट क्या होगा उसका? 0 होगा। कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। बेटा बाइनोमियल लिखना है आपको, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे 2 टर्म्स होंगी। मैं ये बार कर रहा हूँ, माइनस नहीं लगा रहा हूँ, कि वहाँ पे ऑब्वियसली 2 टर्म्स होंगी। दोनों टर्म बीच में प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल माइनस लगाओ, माइनस लगा दो। बाइनोमियल की कंडीशन चेक कर ली हमने। डिग्री 35 रखना है, मतलब एक x या y की पावर 35 होना जरूरी है और दूसरा उससे कम होना जरूरी है। तो आप यहाँ x की पावर 34 लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, आप x की पावर 33 लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, आप ओनली x लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि डिग्री क्या है आपकी? ये 35 हाईएस्ट पावर है। सर क्या इतना लिख के छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 2 लिख दो, आप यहाँ 3 लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ रूट लगाओ, कुछ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बाइनोमियल होना चाहिए, 2 पावर, 2 टर्म्स होना जरूरी है और पावर 35 होना जरूरी है मैक्सिमम। कहीं यहाँ 35 लिखा, 36 मत लिख देना, फिर मैक्सिमम पावर 36 होगी तो क्या बन जाएगा? इसकी डिग्री 36। ठीक है? और सेकंड में आपको मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का। मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म लिखनी है। लो जी, सिंगल टर्म लिखूंगा, 100 पावर होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम। लो लिख दो ना, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल डिग्री 100। आप इसके आगे 2 लगा दो, तब भी मोनोमियल डिग्री विद डिग्री 100 है। ठीक है ना? इस तरह से आप कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सबकी डिग्री बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले पार्ट की ध्यान दो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में x की पावर 3 हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 3। सेकंड वाले में y की पावर 2 ही हाईएस्ट दिख रही है, डिग्री क्या होगी? 2। थर्ड वाले में 5t है, तो t की पावर 1 ही है, तो यही हाईएस्ट, डिग्री क्या होगी इसकी? 1। और थर्ड वाले इस फोर्थ पार्ट में ओनली 3 लिखा हुआ है। ओनली 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x पावर 0, डिग्री क्या होगी इसकी? 0। ठीक है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिफाई करो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमें पता है डिग्री 1 होती है लीनियर, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती है क्यूबिक। देखते हैं, फर्स्ट वाले में हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 है।
सेकंड वाले पार्ट के अंदर पावर 3 है हाईएस्ट, जब पावर हाईएस्ट 3 है मतलब क्यूबिक हो जाएगा, डिग्री 3 है इसकी। थर्ड पार्ट के अंदर y की पावर 2 हाईएस्ट है, पावर 2 तो दिस इज क्वाड्रेटिक। फोर्थ वाले 1 + x लिखा हुआ मतलब x की पावर 1 हाईएस्ट है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1, तो दिस विल बी लीनियर। अगला ओनली 3t लिखा हुआ है तो t की पावर 1 है ना यहाँ पे, लीनियर। r² पावर 2 है ना, क्वाड्रेटिक। 7x पावर 3 है ना, क्यूबिक। तो आई होप सो 2.1 में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब 2.2 पे आ जाओ। सर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इन सबका, एक एक पार्ट, आप आराम से देखो समझो और बेटा 2.1 और 2.2 खुद से कंप्लीट कर लेना, हो जाएगी, ठीक है। फिर भी किसी में अटकते हो तो मार्क करके रखो, दोस्तों से पूछो, और फिर भी नहीं आता है तो लाइव क्लास में पूछना मेरे से, ठीक है। या कमेंट में बता देना कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है अभी भी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में किसी वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर उठा के समझा दूंगा, जब तक ये चैप्टर चलेगा। अपनी तो क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप क्या है, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है तो क्या मैं उसको px से डिनोट कर सकता हूँ, तो 5x - 4x² + 3 गिवन है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, फर्स्ट पार्ट x = 0 पे, x = -1 पे, x = 2 पे, सबका एक ही तरीका है। अगर आपको इसकी वैल्यू x = 0 पे फाइंड करनी है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 0। तो p, सर px क्यों लिया, दे नहीं रखा भाई, मैंने समझा रखा है, p फॉर पोलिनोमियल नाम रखा है मैंने इसका, और x वेरिएबल है। आप यहाँ पे qx लिख सकते थे। सर लिखना जरूरी है, कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप इतना रखो, इसकी वैल्यू लिखोगे सीधी वैल्यू निकाल देना। लेकिन लिखने से क्या होता है, एक तरीका होता है कि आपको खुद को समझ में आती चीज़ें अच्छे तरीके से। एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं ना, मैथ्स में टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि ईजी हो जाती चीज़ें अपने आप, सिस्टमेटिक वे में काम करने से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे, तो जहाँ x है वहाँ 0 रखा। मल्टी, सर ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, 4 x की जगह पे 0 और उसका स्क्वायर + 3, 5 × 0 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0 × 4 इज 0 + 3। सर 0 0 कैंसिल हो गए भाई, 0 कोई मतलब ही नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा 3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू 2 पे बताओ तो x की जगह 2 रख देना, 5 × 2 हो जाएगा, 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना उसको। जैसे अगर 2 पे वैल्यू चेक करनी हो मान लो तो 5 × 2 = 10, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 = 16। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्डमास रूल, ठीक है, और प्लस का 3, 10 + 3 13 - 16 इज -3। निकाल सकते हो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट पार्ट में जी, बिल्कुल वैल्यू निकाल देंगे सर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन समझते चलो, खुद से अटेम्प्ट करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है, मजा आएगा मैथ्स में अपने आप। सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर इसका एक काम करो, हमें बताओ इसका सेकंड पार्ट, ठीक है जी, सेकंड पार्ट ले लो, 2 + t + 2t² - t³। इसके लिए आपको P0 निकालना है, आपको P1 निकालना है और आपको P2 निकालना है। तीनों चीज़ें निकालनी है हर क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी आपको तीनों चीज़ें निकालनी है, सेकंड पार्ट में भी तीनों चीज़ें निकालनी है, थर्ड पार्ट में तीनों चीज़ें निकालनी है। P0 तो पहले इसको T तो लिख दो। सर T क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल T है इसलिए हमने T यूज़ किया। P क्यों यूज़ किया, क्योंकि P नाम दे रखा है, आप चाहो तो Q यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसने स्पेशल नाम P दे दिया तो P लिखना पड़ेगा, नाम थोड़ा ना चेंज कर सकते हो। तो जहाँ अभी P0 का मतलब क्या है, PT और P0 को ध्यान से देखो। सर P तो P था, T की जगह 0 आ गया तो T की जगह 0 इधर भी आएगा RHS में भी, तो दिस इज 2 + T की जगह 0 + 2 × T की जगह 0 का स्क्वायर - T की जगह 0 का क्यूब, ठीक है। तो दिस इज 2, 0 को छोड़ दे, इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, 0 का स्क्वायर बोले तो 0, 0 × 2 छोड़ दो इसको, 0 क्यूब बोले तो 0, 0 × 0 कोई फर्क पड़ने वाला है तो ओनली 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। P1 निकालना है तो जहाँ T था वहाँ पे 1 रख दोगे, कर सकते हो सोल्व खुद से, जहाँ T है वहाँ 2 रख दोगे, खुद से सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है, लायक बनाना है, सिर्फ ये नहीं कि और गूगल करना बंद कर दो यार प्लीज़, हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझो चीज़ों को, दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, इंप्रूवमेंट उसी से फील होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। थर्ड क्वेश्चन के मैं आपको 1-2 पार्ट करके बता देता हूँ, 2 के 3 ले लेंगे। जैसे आपको बता रखा है, फर्स्ट पार्ट है इसका कि Px
इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/3 दे रखा है। इसने बोला है कि आपको चेक करके बताना है कि जो वैल्यू इसके साथ इंडिकेटेड है x की वो इसका 0 है या नहीं है। मैंने आपको सिखाया था 0 का कि 0 वो जो 0 बना दे, ठीक है, जैसा डायलॉग नहीं है शाहिद कपूर का, राजपूत वो ऐसे चला था, तो वही चीज़ है। तो 0 वो जो 0 बना दे, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के रखते हैं, मैंने सिखाई ये चीज़ें, इस वैल्यू को उठा के इसमें रखो। तो आपने रखा पुट x इक्वल टू माइनस 1/3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1/3 रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1/3 रखोगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। क्या ये वैल्यू 0 आ गई? जी बिल्कुल 0 आ गई। क्या माइनस 1/3 रखने पर इसकी वैल्यू 0 बनी? हाँ। मतलब क्या इसने 0 बना दिया? बिल्कुल बना दिया। तो क्या ये 0 है? यस। तो यस, x इक्वल टू माइनस 1/3 0 ऑफ दिस। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो इसका 0 फाइंड करके। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, इसका 0 फाइंड करके देखना। 3x इक्वल टू माइनस 1, उधर जाके माइनस का 1 होगा, और x इक्वल टू माइनस का 1/3। इसका 0 माइनस 1/3 है, ठीक है। तो इसका 0 0 रख के देखा तो 0 बना दिया। 0 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो x इक्वल टू माइनस 1/3 आ रहा है। समझ रहे हो? दिक्कत नहीं आएगी ना इसके अंदर। कि अगर आपको चेक करना है इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो वैल्यू है वो 0 कब होगी? जब वो 0 बनाएगी, ठीक है। एक पार्ट और कराते हैं इसका, ये एल वेल लेके अंडर रूट वगैरह लेके। एक काम करते हैं, मैं लेता हूँ आपके लिए 7th पार्ट कि px है आपका 3x² माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/√3 और 2/√3, ठीक है जी। सर दो वैल्यू क्यों चेक करनी पड़ रही है? तो नज़र डालो कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितने 0 निकलते हैं? 2। लीनियर में कितने 0? 1, क्योंकि उसकी पावर 1 होती है मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, मतलब डिग्री 2 होती है, तो 2 0। क्यूबिक की डिग्री 3 तो 3 0, 4 डिग्री तो 4 0, ठीक है। तो ऐसे निकलता जाएगा। तो हमें पता लगे, अच्छा ये बात समझ में आई कि हम दो वैल्यू निकल सकती हैं, लेकिन हमें देखना है कि दोनों इसके 0 हैं या नहीं है। तो आपने सबसे पहले रखा माइनस का 1/√3 x की जगह पे, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया 3 माइनस का 1/√3 और उसका होल स्क्वायर 3। ब्रैकेट को सोल्व करो सबसे पहले, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और यहाँ माइनस 1 बैठा हुआ है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 माइनस 1। क्या इसने x की इस वैल्यू ने इसको 0 बनाया? बोला बिल्कुल बनाया। तो ये 0 है। अब इसको चेक करना है, ठीक है। लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लो, इस चीज़ को समझ लो, खुद से कर सकते हो। अब हमें देखना है इस चीज़ को कि क्या ये दूसरी वाली जो वैल्यू है ये भी इसका 0 है क्या? तो देखो जरा ध्यान से। तो आपने इसकी जगह पुट करके रखा 2/√3। तो 3 इंटू जहाँ जहाँ ये था वहाँ वहाँ 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 ब्रैकेट को सोल्व करो पहले, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 माइनस 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये 0 नहीं बना पाया। यानी कि इन दोनों में से ये वाला तो इसका 0 है, ये 0 नहीं है, कुछ और होगा, क्योंकि हमें पता है 0 तो 2 निकल के आएंगे, ठीक है। उनमें से एक ये है और ये नहीं है। अच्छा सर कौन कौन से 0 हैं, क्या बता सकते हैं आप? इसका 0 कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका 0 कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है। क्या? इसके इज इक्वल टू में क्या पुट करो? 0 पुट करो। तो 3x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 1/3। मैंने आपको बताया था अगर ऐसी इक्वेशन को सोल्व करो तो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं और अंडर रूट में डाल दो इसको, तो प्लस माइनस 1/1 तो रूट के बाहर आ जाएगा निकल के, 3 नहीं निकल पाएगा बेचारा। यानी कि प्लस का 1/√3 भी इसका 0 है और माइनस का 1/√3 0, लेकिन ये नहीं है। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। 2 0 वाले में जो वैल्यू गिवन है वो उठा लो। सर ये m वाला बता दो ना एक बार, बस ये तो बात है कि आपको l m वगैरह देख देख के डर जाते हो। चलो जी ये भी कर लो। इसका 6th पार्ट, px इज इक्वल टू lx प्लस m और x की वैल्यू है माइनस का m/l, ठीक है। हमें x की जगह ये रख के देखना 0 बनता है कि नहीं बनता है। ओके जी, तो p x की जगह रखा माइनस का m/l, l x की जगह रखा माइनस का m/l प्लस m। नजरें स्क्रीन पे रहनी चाहिए क्योंकि ध्यान बटा
और टॉपिक फिसला, एल एल, तो ये बचा माइनस का एम प्लस का एम। दो चीज़ें सेम है बट डिफरेंट साइन, जैसे कि -5 + 5 होता 0 होता कि नहीं होता, बिल्कुल हो गया। तो क्या इसने इसको 0 बनाया, तो क्या इसका 0 है? हम चेक करते हैं इसका 0, निकाल के भी देखते हैं ज़रा एक बार। तो 0 निकालने का ये तरीका, तो Lx = -m हो जाएगा उधर जाके, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो -m, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड पर। देख लो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि इसके साथ ये 0 है या नहीं है, तो उस वैल्यू को उठा के रख दो और उससे आपके क्या हो जाएगा, अगर वो 0 बनाता है तो 0 है, अदरवाइज नहीं है। अब देखा जाए तो मैंने आपको फोर्थ पार्ट तो करा ही दिया एक तरीके से, फोर्थ क्वेश्चन, क्यों मैंने इसमें आपको 0 निकालना बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको x + 5 का 0 फाइंड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, और आपको x - 5 का 0 फाइंड करना है, आपको 2x + 5 का 0 फाइंड करना है। मैंने आपको 0 फाइंड करने सिखाए हैं, तो थर्ड पार्ट लेते हैं, जैसे कि आपको 2x + 5 का 0 फाइंड करना है, इक्वल टू में 0 पुट करो, 2x = -5, x की वैल्यू -5/2, ये इसका 0 है, ठीक है। सर वो करवाओ ax वाला, ये भी मैंने करवा रखा है वैसे तो क्लास में। ax का बताना है आपको, पार्ट 6th, इसका 0 फाइंड करो, px = ax, इक्वल टू में 0 पुट कर, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0 / a, दैट विल बी a, सही है ना, गलत, 0 / एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। सर cx + d कैसे होगा, फिर वही बात, इक्वल टू 0 पुट करो, टारगेट रखो, मुझे निकालना है क्या, मुझे x निकालना है, तो x मेरा वेरिएबल है, उसको उधर भगाया, फिर x = -d/c। कोई समस्या इसके अंदर आपका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब भी आ रही है तो बेटा आप मन से नहीं पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सिलेबस मैं करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखना।